आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ही चैनल कुसाई क्लासेस में। आशा है आपने लास्ट टाइम काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। चलो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सवाल को। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपको रेंज दे दी है 0 और 50, यानी इसके बीच में जितने भी ओड नंबर्स आते हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं कंप्लीटली, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स बोलते हैं। तो उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। अब हम वैसे करेंगे लिखकर और फिर उनको जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सहायता से करते हैं। तो इसमें 0 एंड 50 है, तो इसमें सबसे पहला जो ओड नंबर है क्या है हमारा? 1 के बाद 2 तो इवन नंबर हो जाएगा, उसके बाद 3 के बाद 5, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। लास्ट हमारी जो रेंज है वो 50 है, लेकिन 50 तो एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इससे पहले जो नंबर आता है वो आता है 49, और 49 क्या है? एक ओड नंबर है। तो ये हमारी एपी फॉर्म हो गई। देखो ए हमारा क्या है इसमें? 1, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया। डी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 3 - 1 = 2। अब ए आपके पास आ गया, डी आपके पास आ गया, हमें क्या निकालना है? सम। तो सम का फॉर्मूला हम ये शॉर्ट वाला लगाएंगे, n/2 a + n। अब हमें n नहीं पता, तो कितने टर्म्स हैं n निकालने के लिए? तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, an का फॉर्मूला an = a + n - 1d। an क्या है? मैंने आपको अगर आपको पता है टोटल रेंज कितनी है, आपके टोटल नंबर्स कितने हैं, तो जो लास्ट टर्म है वो हमारी क्या होता है? an होता है। तो an हमारा क्या हो गया? 49। a हमारा 1 है प्लस n - 1d। d की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ से d की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सोल्व कर दो। 49 = 1 प्लस 2n - 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 49 = प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1, यानी -1। ठीक है, तो इसको और सोल्व करेंगे। टू एन = माइनस में तो जाके 50 हो जाएगा, n = 50/2 विच इज 25। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो गए 25। ठीक है, वैसे आप जनरली ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि 0 से 50 के बीच में हाफ क्या है? इवन नंबर्स, और हाफ क्या है? ओड नंबर्स हैं। तो हाफ यानी 50 का हाफ 25 हमारे क्या है? ओड नंबर्स हैं। तो 25/2, एक फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और लास्ट टर्म हमारा क्या है? 49। इसको सोल्व कर दो। 25/2 इंटू 49 और 1 50। इसको सोल्व किया। 25 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 65। तो यानी कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स आते हैं उनका सम कितना हो गया? 625। आशा आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बताया गया कि अगर एक सर्टिफाइड डेट से, जो स्पेसिफाइड डेट है, उसके बाद अगर कोई काम होता है तो आपको पर डे पेनल्टी देनी पड़ेगी। फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी कितनी है? ₹200। सेकंड डे के लिए ₹250। थर्ड डे के लिए 300। तो आप देख रहे हो 50 रुपीज चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, पिछले दिन से आपका 50 रुपीज चार्ज बढ़ता जा रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन काम को देरी से करता है तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? यानी कि हमें 30 दिन का क्या निकालना है? सम निकालना है, यानी हमें S30 फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि 50 रुपीज चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ से इजीली पता चल रहा है हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 50 रुपीज है। और ये एक एपी फॉर्म हो जाएगी। तो एपी क्या बन रही है हमारी? जैसे फर्स्ट डे का चार्ज है 200, सेकंड डे का 250, थर्ड डे का 300। तो इस तरह से हमारी पेनल्टी बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट डे 200 रुपीज है, तो ये हमारा ए का काम करेगा। ए =
200। तो आप S30 निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। तो S30 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू 30 है, 30/2 2 इंटू a की वैल्यू है हमारी 200 प्लस n 30-1 d कितना है 50। इसको सोल्व कर लेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा 15, तो इज इक्वल टू 15 इंटू 200 मल्टीप्लाई टू 400 प्लस 30-1 29 इंटू 50। इसको सोल्व कर लीजिए, दिस इज 400 प्लस 145 जीरो लगा देंगे 1850, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27,750 रुपीज। तो 27,750 रुपए एज अ पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। आशा आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. यानी 700 रुपए की राशि रखी गई है बच्चों को इनाम देने के लिए, और जो उससे मान लो पहला प्राइस आपका 100 रुपए का है तो दूसरा प्राइस आपका कितना रुपए का होगा 80 रुपए का, यानी 20 रुपए कम हो जाएगा आपका प्राइस। तो आइए इसको किस तरह से सोल्व करेगा। तो देखो ये जो 20 आपको दे रखा है ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो d इज इक्वल टू 20 हमें दे रखा है, 700 हमें सम दे रखा है, कुल मिला के जो प्राइजेस का सम है कितने रुपए का हो गया 700। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम इसमें, लेट प्राइजेस बी, हमने मान लिया प्राइजेस क्या है। अब देखो 7 प्राइजेस है, 7 प्राइज दिए जाने हैं, बताया गया है कि 7 प्राइजेस दिए जाने हैं, तो हम क्या करेंगे 7 टर्म्स लिख लेंगे। ए मान लीजिए A1 है, A2 A3 A4 A5 A6 A7। इसको मैं अगर खोलूं ये तो ए ही रहेगा, फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा। A2 को मैंने बताया था हम क्या लिख देंगे, यहाँ से 1 माइनस कर दो जो भी नंबर इधर है। A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D, ऐसे A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D, A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D और A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D। इनको मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सम का। अब देखो इन सब का सम हमें दे रखा है 700 रुपीज, यानी इन सब का टोटल अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, इन सब का अगर मैं टोटल कर दूं अब तो ये बराबर हो जाएगा 700 के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो देखो ए काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7A हो गया, 7A प्लस डी कितने हो गए 1 2 3 6 10 15 21, 21D इज इक्वल टू हो जाएगा 700। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। यहाँ सोल्व करवा देता हूँ मैं ऊपर। सेवन ए प्लस 21D इज इक्वल टू 700। ये था 7 कॉमन ले लो आप, 7 से डिवाइड करेंगे सभी टर्म को, A प्लस 3D 100। ठीक है, अब D की वैल्यू हमें 20 दे रखी थी, यहाँ पुट कर दो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 100, A प्लस 60 इज इक्वल टू 100, A इज इक्वल टू 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 60 40। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 आ गई। अब आप इसको इजीली यहाँ पे पुट कर लोगे जो हमने टर्म्स मानी थी, तो उससे हमारे प्राइजेस आ जाएंगे। तो फर्स्ट प्राइस हमारा क्या था A, तो यानी फर्स्ट प्राइजेस नहीं फर्स्ट टर्म बोलो, तो A हमारा आ गया 40। सेकंड टर्म की अगर हम बात करें A प्लस 1D, यानी इसमें हम क्या प्लस कर देंगे 20 का डिफरेंस था। फर्स्ट टर्म हमारी 40 आ गई, इसमें 20 प्लस कर दो 60, फिर नेक्स्ट वन 80, नेक्स्ट वन 100, नेक्स्ट वन 120, नेक्स्ट वन 140, नेक्स्ट वन 160,
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 प्राइजेस आ गए। यानी फर्स्ट वाला जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 160 मिल जाएंगे, जो बच्चा सेकंड आएगा उसको 140, जो बच्चा थर्ड आएगा उसको 120, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस 160 है तो उससे 20 कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये 7 प्राइजेस की वैल्यू हमने निकाल ली है, यही हमसे पूछा गया था। तो आशा है आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको इसी तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स की जो कि एपी से रिलेटेड है, चाहे वो सम हो चाहे वो कोई टर्म से रिलेटेड हो, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की यूजफुल और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।